नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू वाला में। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रों के कारण फलाहारी लड्डू, सिंगाड़े और मूंगफली के आटे के लड्डू, जो खाने में बेहद टेस्टी हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार यही लड्डू बनाकर खाएंगे। जो आप सभी प्रकार के एकादशी, शिवरात्रि वगैरह के व्रत में प्रयोग कर सकते हैं। जिन व्रतों में आपको फलोहार लेना होता है तो आप जिस भी कटोरी से नाप लें, उसी कटोरी से सारी चीज़ों को नाप लेना है। मैंने इससे लिया है, ये कप से लिया है, तो मैंने 1 कप लिया है सिंघाड़े का आटा, 1 कप मूंगफली को दरदरा पीसा हुआ। ये मैंने जो मूंगफली की गिरी रहती है ना कच्ची, उसे ही पीस लिया था मिक्सी के कंटेनर में। और ये उससे आधी मात्रा में लेना है नारियल का बुरादा और इलायची पाउडर। और जिस भी कटोरी से आपने नाप लिया है वो 1.5 कटोरी उसकी लेनी है चीनी, पीसी हुई पाउडर चीनी। और घी कितना लेना है, जैसे ये 1 कप लिया है मान लीजिए, तो आधी मात्रा में हमें इसे घी लगेगा। अगर बांधने में दिक्कत आएगी तो हम और भी घी ले सकती हैं। अब इधर करेंगे हम अपनी कढ़ाई को गरम, और फिर हम क्या करेंगे, आंच को करेंगे धीमा, क्योंकि जो रहता है सिंघाड़े का आटा वो बहुत सॉफ्ट होता है और जल्दी ही भुन जाता है। तो मैं आधी मात्रा में ही घी लेना है, तो मैं इस प्रकार से लूँगी कि मेरे को हिसाब आया हुआ है। और जब हमें लड्डू बांधने में दिक्कत होगी तो हम थोड़ा सा घी और भी मिला लेंगे, पहले नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा घी हो जाता है तो उससे लड्डू ढीले हो जाएंगे। तो अब आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लेंगे सिंघाड़े का आटा। अगर 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा है तो आपको आधी कटोरी घी की लेनी है। इस प्रकार से ये हमारे लड्डू बहुत ही फर्स्ट क्लास बनेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, घी मेल्ट हो गया है और आंच को हमने रखना है धीमा। ये आटा बहुत ही कोमल होता है और जल्दी ही सिक जाता है, इसलिए आज हम कम रखेंगे ताकि हमारा सिंघाड़े का आटा अच्छी तरह सिक जाए। अब हम लगातार इसे चलाते हुए भुनेंगे ताकि हमारा आटा बिल्कुल अच्छी तरह सिक जाए। पहले हमको घी कम मात्रा में डालना है, क्योंकि अगर हमारा आटा ज़्यादा घी हो गया तो वो लड्डू हमारे अच्छी तरह बंध नहीं पाएंगे। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि आधी मात्रा में लेना है, फिर भी आपको इस बात को ध्यान में रखना है। आप धीरे धीरे करके ही घी को मिलाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ लेते हैं, हम किसी भी चीज़ का आटा लेते हैं, कई बार आटा इस प्रकार का रहता है कि वो ज़्यादा घी पीता है और कई बार कम घी पीता है। और दूसरी रही बात, घी की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। अगर घी बिल्कुल प्योर है तो वो कम ही लगेगा, अगर उसमें मिलावट रहती है डालडा वगैरह की, रिफाइंड की, तो वो ज़्यादा मात्रा में लेता है। इस प्रकार से मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर करेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि क्या करना है। इसको हमने लगातार हिलाते हुए कम आंच पर धीरे धीरे भूनना है और गुलाबी होने तक, खुशबू आने तक भूनना है। सिंघाड़े का आटा बहुत जल्दी भून जाता है, तो अब मैं इसी प्रकार से भून लूँगी। देखिए, हमने अपना सिंघाड़े का आटा अच्छी तरह भून लिया है। इसे मैंने 7 मिनट तक बिल्कुल सिम आंच पर सेका है और 1 मिनट नीचे उतारकर इस प्रकार से चारों तरफ हिला के सेक लिया है, क्योंकि यह कढ़ाई बहुत गर्म थी और आटा नाजुक रहता है सिंघाड़े का। तो इस आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आटा भुन गया है? इसका कलर पहले के कंपैरेटिवली बदल गया है, इसमें से सौंधी सौंधी सी बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और ये खिला खिला सा हो गया है। आप पहले जब मैंने कढ़ाई में आटा डाला था तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का इसका कलर था, किस प्रकार का इसका टेक्सचर था। तो तीसरी बात, ये पहले के कंपैरेटिवली ढीला भी हो गया, इसने घी भी तो रिलीज कर दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तब तक इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और उसी कढ़ाई में हम अपना दूसरा जो शिफ्ट है के चीज़ें हैं उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये मैं आपको भूनने के लिए बताती हूँ कि किस प्रकार से भूनना है। बिल्कुल कम आंच पर भूनना है और ये नहीं क्राइटेरिया होता कि मैंने 7 मिनट तक भूना है। आपकी कढ़ाई अगर मोटे तले की है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। रही बात दूसरी, एक बात और, अगर आपका आटा ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो आपने बस कलर और इसका तरीका देखना होता है। देखिए कितना लूज़ हो गया है, पहले वो बिल्कुल हार्ड था, इसने घी छोड़ दिया है, खुशबू आने लगी है, रंग चेंज हो गया। तो 3 पहचान है इसकी कि हमारा आटा भुन गया है। अब हम सेकेंगे अपने जो हमने दरदरा मूंगफली का, जो कच्ची मूंगफली की गिरी ली थी उसका पाउडर बना कर रखा है।
तो इसमें भी मैं थोड़ा घी डालूंगी ताकि फ्लेवर भी आ जाए और लड्डू बांधने में भी आसान रहे और टेस्ट भी बढ़ जाए। तो मैंने 1 चम्मच इसमें घी का ऐड कर लिया है। तो इसमें मैं डालूंगी अपनी कच्ची मूंगफली, इसे भी मैं सिम आंच पर ही सेकूंगी। मूंगफली कम घी लेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी तेल रहता है मूंगफली में। तो इसे हमने बिल्कुल सिम आंच पर जो भी प्रोसेस करना है बिल्कुल कम आंच पर ही सारा प्रोसेस हमको करना है। गैस के 2-3 बर्नर रहते हैं, जो सबसे छोटे वाला बर्नर है आप उसी पर कीजिए, क्योंकि आप बिगनर होंगे, आपने अगर कहीं नहीं कुछ बनाया तो छोटे बर्नर को भी आप बिल्कुल सिम आंच पर कर दीजिए। इस प्रकार से आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे और टेस्ट में भी बनेंगे और ये पौष्टिक भी है। संघाड़े का आटा बहुत ही पौष्टिक होता है, मूंगफली भी प्रोटीन से रिच होती है और नारियल में अनेकों विटामिन, मिनरल्स और ऑयल रहता है। तीनों चीज़ों में ही ऑयल रहता है। और उस चौथी बात, हमने ऊपर से घी भी ऐड कर लिया है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार टेस्टी है। जब आपने एक बार बना लिए तो हर बार आप यही बनाएंगे। एकादशी के व्रत हो, शिवरात्रि का व्रत हो और भी जो फलोहारी व्रत रहते हैं सभी में आप इन लड्डुओं का बनाकर सेवन कर सकते हैं। ये आप अपने ग्रोइंग चिल्ड्रन को वैसे भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पौष्टिकता है वो कूट कर भरी हुई है। तो जिसे बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी वर्ग के लोग बड़े चाव से खाते हैं और सेहत को पाते हैं। ये लड्डू खाने में तो स्वादिष्ट है ही और बनाने में भी बहुत आसान है। तो थोड़ा कलर चेंज होने तक मैं इसको मूंगफली को भून लूँगी ताकि मूंगफली का कच्चापन मुंह में ना आए और इसका टेस्ट भी है वो इन्हेंस हो जाए। देखिए, हमने अपना मूंगफली के पाउडर को घी में अच्छी तरह भून लिया है और इसके साथ ही मैं नारियल का पाउडर भी डाल दूंगी, क्योंकि उसके साथ भी थोड़ी बहुत जो कसर होगी वो भून जाएगा। मूंगफली का पाउडर बहुत ही जल्दी भून जाता है क्योंकि इसमें अपना खुद का तेल भी रहता है और उसके ऊपर से हमने घी भी ऐड कर दिया है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपने सभी लड्डू बनाते समय सभी तीनों स्टेप्स को बहुत कम आंच पर और धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए भूनना है, क्योंकि सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा टेंडर कोमल प्रकृति की हैं। अगर आपने ज़्यादा इसमें सेक दिया तो आपके लड्डुओं का टेस्ट कड़वा हो जाएगा और आपके लड्डू बेकार बनेंगे। तो आपको बस आंच का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे बड़ी पेशेंस के साथ इन लड्डुओं को बनाना है। तो आप पाएंगे कि ये लड्डू आपके मुंह से कभी भी उतर नहीं पाएंगे। आप बार बार इसे खाएंगे। जो भी पूछेगा कि आपने कहाँ से बनाया, कहाँ से परचेज किया, ऐसा ही हर एक व्यक्ति आपको बार बार एक ही सवाल करेगा। तो उधर हमने देखा था कि जो हमारे सिंघाड़े का आटा थोड़ा ढीला है और थोड़ा टाइट है, तो इसमें मैं 1 चम्मच और घी का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चीनी है। जब हम पिसी चीनी शक्कर मिलाएंगे तो वो भी इसका घी को पी जाएगी। अभी तो हमारी कढ़ाई गर्म है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा घी ऐड कर दिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा पाउडर का टेक्सचर कैसा है, मुट्ठी बंधने लायक है या किस तरह का है, और आपको कोई ध्यान नहीं रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप यदि लड्डुओं को बनाएंगे तो आप भरपूर शोभा पाएंगे। तो अभी मेरा जो मूंगफली और नारियल का पाउडर है वो अच्छी तरह से सीख गया है। जो थोड़ी बहुत कसर होगी, मैंने गैस का बर्नर बंद कर दिया है। अब इसमें ऐड कर लिया है इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, क्योंकि मेरा जो मटेरियल है वो भी कम था। तो आप जब बनाएं तो उसी रेशो में सभी चीज़ों, रेशो प्रपोर्शन में सभी चीज़ें कम या ज़्यादा करते जाएं। अब कढ़ाई गर्म है तो इसमें भी जो थोड़ी बहुत कसर होगी, ऐसे जब इस प्रकार से हम हिलाएंगे तो जो सारा मटेरियल है वो खुद भुन जाएगा। अगर आप नहीं हिला सकते तो आप इसे तुरंत ही किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लें, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा सिक जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये अच्छे भी नहीं बनेंगे। अब ये अच्छी तरह सिक गए हैं नारियल और मूंगफली का पाउडर, तो मैं इसे भी इस बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप वो समा के आटे के लड्डू भी मैंने डाल रखे हैं, जन्माष्टमी स्पेशल, वो भी देख सकती हैं। व्रत के लिए मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसमें से तरह तरह के हलवे, सिंघाड़े का हलवा, कद्दू का हलवा, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, तो बहुत से हलवे हैं। और साबूदाने की मतलब के खीरें बहुत तरह की हैं, तो सभी खीरें, हलवे, और आप शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, तो नारियल की खीर, जो सभी चीज़ें आप व्रत में, उपवास में ले सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मेरी उस चैनल पर, इस चैनल पर वीडियोस पब्लिश हैं। आप उसका खोल के वीडियोस को देख सकते हैं और अपने लिए कुट्टू के आटे के मीठे पुए, कुट्टू के आटे के वेजिटेबल पुए और कुट्टू के आटे की
मैंने पूरी डाली हुई है, पालक बाथू वाली हरियाली पूरी के नाम से। सब्जी डाल रखी है बिना प्याज लहसुन की, आलू की। बहुत सी चीज़ें हैं, आपको बहुत ही वैरायटी मिल जाएगी। संगाड़े के आटे का सेम है, कुट्टू के आटे का सेम है। जैसे आप भुजिया बोलते हैं पंजाब में, फलोहारी भुजिया, यानी कि एक साबूदाने और मूंगफली का खट्टा मीठा नमकीन भी डाल रखा है फ्राई करके, वो भी आप देख सकते हैं। आपको बहुत ही वैरायटी में मेरे चैनल पर चीज़ें मिल जाएगी। संघाड़े के आटे, मूंगफली के पाउडर दरदरा पिसा हुआ और नारियल पाउडर को घी में हमने सेककर मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। थोड़ा ठंडा इसलिए करते हैं कि अगर हम गरम गरम में शक्कर डाल देते हैं तो वो शक्कर गरम चीज़ों के साथ मिलकर पानी रिलीज़ कर देती है, जिससे लड्डू बांधने में दिक्कत आती है। अब थोड़ा मैं इसे कलछी की हेल्प से गुनगुना होने तक ठंडा करूँगी। बस इतना ठंडा करना होता है कि हम हाथ से छू सके, फिर हम इसके लड्डू बांधेंगे। तो अब थोड़ा इसे ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, फिर बनाएंगे लड्डू। देखिए, जो हमने अपना मटेरियल भून कर रखा था वो हाथ लगाने योग्य हो गया है, यानी कि बिल्कुल मामूली सा है गरम, गुनगुना सा कोसा है। गरम नहीं लेना है, मैंने पहले ही बताया है। किसी भी लड्डू बांधते समय हम गरम मटेरियल में अपनी चीनी को नहीं मिलाते, क्योंकि इससे वो चीनी गरम वस्तु के साथ मिलकर पानी रिलीज़ कर देती है और लड्डू बांधने में दिक्कत आती है। वो लड्डू हमारे बहुत ही चिपचिपे से और ढीले हो जाते हैं। तो ये सारी मैंने मात्रा आपको पहले शुरू में ही बता दी थी वीडियो के। तो अब हम इसे मिलाने जा रहे हैं। तो अच्छी तरह से हाथों से इसे एक जान कर लेंगे, मिलाएंगे और फिर इसके बांधेंगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से लड्डू। तो पूरा नवरात्रे के व्रत शुरू में अगर आप बनाकर रख लेते हैं तो पूरे नवरात्रे इन फलोहारी लड्डुओं का आप सेवन कर सकते हैं। और वैसे भी नवरात्रों के अलावा सर्दियों में भी आप इन लड्डुओं का बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि जो संघाड़े का आटा होता है घी में सिका हुआ, दिमाग के लिए बहुत ही बुद्धिवर्धक समझा जाता है, ऐसा आयुर्वेद की मान्यता है। और दूसरी नारियल और मूंगफली वो गुणों से भरपूर है। तो आप अपने बच्चों को पूरी सर्दी इन लड्डुओं को बनाकर दें। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करके बांधूंगी लड्डू। इसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाला है, और छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हों आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके लड्डू बना सकते हैं और खा सकते हैं, दूध के साथ, चाय के साथ। यह लड्डू बहुत आसानी से बंध जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। इसे बांधना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारा घी का रेशो, प्रपोर्शन सभी चीज़ों का बहुत ठीक था, इसलिए हमारे लड्डू बहुत आसानी से बंध रहे हैं। जब अगर आपको लगे कि लड्डू बांधने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें कि सूखी हैं तो थोड़ा घी और ऐड कर लें। अगर आपको लगे कि ज़्यादा मतलब ढीले हो गए हैं तो आप नारियल का बुरादा या मूंगफली का पाउडर मिला सकते हैं, परंतु आपके होंगे नहीं अगर आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से एंड तक देखते हैं, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया है ताकि आपको रेसिपी बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप मेरी इसी प्रकार से सारी रेसिपीज़ को ध्यान से देखिए। बहुत सी बार तो उपवास की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी और अपना मनपसंद जो भी हो आप खाना बनाकर खा सकेंगे। कुट्टू के आटे के मैंने मीठे पुए, नमकीन वेजिटेबल पुए, कुट्टू के आटे की पालक, बथुआ की हरियाली पुई, पता नहीं ना जाने क्या क्या मैंने बहुत सा सामान डाल रखा है। आप एक बार प्लीज़ मेरे कहने पर मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए और प्ले लिस्ट निकाल लीजिए व्रत उपवास की चीज़ों की। उसमें आपको तरह तरह की खीरें, तरह तरह के हलवे मिल जाएंगे। देखिए हमारे लड्डू कितनी आसानी से और कितने बढ़िया बन रहे हैं। अगर आप इसमें डालना चाहे तो खरबूजे की गिरी, बादाम की गिरी भी डाल सकते हैं, परंतु मैंने कहा कि वो ऐसे ही सुपरफ्लोशियस लगता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही बहुत से विटामिन, मिनरल, नारियल, मूंगफली वगैरह हैं, तो क्यों ना इन चीज़ों से बचा जाए। इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं की है। किसी भी चीज़ को ज़रूरत के अनुसार ही ऐड करना चाहिए। हमने सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं करना है, अपनी बॉडी को भी ध्यान में रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का जो उपयोग होता है वह हानिदायक होता है, नुकसानदायक होता है। अति हर एक चीज़ की वर्जित है। तो इस प्रकार से मैं सारे लड्डुओं को बांधकर आपको दिखा दूंगी कि किस प्रकार के मेरे लड्डू बने हैं। इतने कम मटेरियल में भी हमारे काफ़ी लड्डू बन गए हैं। हमारे सभी लड्डू बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गए, जो खाने में बेहद टेस्टी हैं। तो आप भी इस प्रकार से लड्डुओं को बनाएं, नवरात्रों में माता को भोग लगाएं, खुद खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। अपना रखें ढेरों ख्याल और एक मैसेज को हमेशा रखिए याद, पानी बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।